जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें अरण कांड में भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण जी अम्मा जानकी के साथ में चल करके मुनियों को दर्शन दे रहे हैं और पंचवटी में वास करके मुनियों पर दया करते हैं। और पंचवटी में ही अनुज लक्ष्मण जी अपना स्वामी से, प्रभु श्री राम से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति और माया के विषय में पूछते हैं। तो पंचवटी में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को तत्व उपदेश देते हैं। इस प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण जी, मां जानकी जी वन में विचरण करते हुए सुतीक्ष्ण जी का जो प्रेम है, अतिशय प्रेम है, वह देख करके उनको दर्शन देते हैं। सुतीक्ष्ण जी भगवान श्री राम का जो स्वरूप है, रूप है, जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है। मुनियों का वलकल वस्त्र पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। ऐसे प्रभु श्री राम वन में विचरण करते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी जब प्रभु आगे बढ़ते हैं, उनके साथ हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु गुरुदेव का दर्शन के बहुत दिन हो गए, वह हम भी आपके साथ चलते हैं। और वहां अगस्त मुनि जो कुंभज ऋषि हैं उनके पास पहुंचते हैं। और जब सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, गुरुदेव नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। और जैसे ही अगस्त मुनि इस चिंच को सुनते हैं, इस बात को सुनते हैं, तो तुरंत सुतीक्षण को प्रसन्न हो जाते हैं। असुनत अगस्ते तुरत उठ धाये, अहरि बिलो किलो चन जल छाए। उनके नेत्रों में नारायण का दर्शन करके प्रेम से उनके नेत्र जो है वो सजल हो जाते हैं और उनसे ही पूछते हैं, गुरुवर हम कहाँ रहे। अगस्त मुनि कहते हैं, गौतम ऋषि के श्राप से वह पंचवटी उजड़ चुका है। हे प्रभु आप वहां पर वास करिए। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तहि नाऊं। वास करहूं तह रघुकुल राया, अकीजे सकल मुनि न परदाया। सभी मुनियों को दर्शन दे करके उन पर दया करिए। और इस तरह अगस्त मुनि भगवान श्री राम को पंचवटी में रहने के लिए कहते हैं और वहां पंचवटी में रहकर भगवान श्री राम गिरिधराज जटायु से प्रेम बढ़ा करके और वहां पर्णकुटी बना करके गोदावरी के निकट रहने लगते हैं। गिरिधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन
गृह छाई। गोदावरी के निकट भगवान श्री राम पर्णकुटी बना करके छा करके वहां पर रहते हैं। और जब से भगवान श्री राम पंचवटी में वास करते हैं, मुनियों का डर समाप्त हो गया और सभी मुनिगण आनंदित हो गए। जब ते राम कीन तह बासा, जब ते राम कीन तह बासा। और जब से भगवान श्री राम वहां पे वास किए, मुनियों के जो दुख है, मुनियों का जो कष्ट है, वह सब समाप्त हो गया। खग मृग जो पशु पक्षी हैं, वह आनंद से रहने लगे। भौरे गुंजार करते हुए अत्यंत शोभा से छा गए। वहां की प्रकृति शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, प्रकृति सुंदर हो गई। सभी अपने स्वामी को पा करके आनंदित महसूस कर रहे हैं। और एक बार प्रभु सुख आसीना। और लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को सुखासन पर आनंदित देखते हुए और आनंदित होते हैं। और पंचवटी में भगवान जहां श्री राम वास कर रहे हैं, शोभन बरन न सक अहि राजा। जहां प्रगट रघुबीर विराजा, शोभन बरनि न सकहि राजा। शोभन बरनि न सकहि राजा, जहां प्रगट रघुबीर विराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। प्रभु को सुखासन पर विराजमान देख करके अनुज लक्ष्मण जी छलहीन वचन कहते हैं। सुर नर मुनि सच आचर साई, अमय पूछो निज प्रभु की नाई। कहते हैं देवताओं, हे देवता, मुनि और मनुष्यों के स्वामी, और सुर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मैं अपने स्वामी से वह छलहीन वचन कहते हुए अनुज लक्ष्मण जी पूछते हैं और आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें ज्ञान के विषय में समझाइए, वैराग्य के विषय में समझाइए, माया के विषय में समझाइए, और हे प्रभु उस भक्ति के विषय में भी हमें विस्तार से समझाइए, जिससे आप द्रवित होकर के दया करते हैं। कहूँ ज्ञान विरागय रुमाया, कहूँ ज्ञान विरागय रुमाया। कहूँ सुभगति करहूँ जेहि दाया। मोहि समुझाई कहूँ, मुझसे समझा करके हे प्रभु कहिए। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज चरण करऊं रज सेवा। और मुझे हे प्रभु ज्ञान के विषय में, वैराग्य के विषय में, माया के विषय में समझा करके कहिए, और उस भक्ति के विषय में मुझे समझा कर कहिए, जिसको सुन करके हम सब छोड़ करके आपके चरण कमलों के रज की सेवा करूं। और लक्ष्मण जी के ऐसे वचन को सुनते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी कहिए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाई। अजाते हो ही चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु ईश्वर और जीव का जो भेद है, वह सब हमें समझाइए, जिससे आपके चरणों में प्रेम हो और शोक, भ्रम और मोह वह सब सुन करके मिट जाए। और जैसे ही भगवान श्री राम अपने अनुज भाई लक्ष्मण जी के प्रश्नों को सुनते हैं, वह कहते हैं, हे भाई तुम मन, बुद्धि और चित्त को लगा करके, दत्त चित्त होकर के
सुनो, मैं थोड़े में ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बुझा देता हूं। थोरऊ मह सब कहूं बुझाई, असुनहु तात मत मन चित लाई। सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, अजहि बस कीने जीवनी काया। अगो गोचर जह लगी मन जाई, असो सब माया जाने उभाई। कहते हैं, हे भाई, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। और इंद्रिय और मन जहां तक जाता है, हे भाई, उन सबको तुम माया जानना। लक्ष्मण जी ने पहले ज्ञान, वैराग्य, फिर माया के लिए कहा, परंतु भगवान श्री राम पहले माया का निरूपण करते हैं, माया के विषय में बताते हैं, क्योंकि पहले ज्ञान बता देने पर फिर माया का वर्णन कैसे कर सकते हैं। सूर्य के उपस्थित होने पर रात्रि को कौन बता सकता है। इस तरह से भगवान श्री राम उन्हें माया के विषय में कहते हैं और कहते हैं, हे तात, यह माया का भेद भी सुनो। एक विद्या है, एक अविद्या है। तेहि कर भेद सुनो तुम सो, अविद्या अपर अवेद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अजाबस जीव पराभव कूपा। एक जो है दोष युक्त है, एक विद्या और एक अविद्या है। एक दोष युक्त है, दुष्ट है, जिसके वश में होकर इस संसार रूपी कूप में, संसार रूपी कुएं में सब पड़े हुए हैं। और एक रचई जग, और एक जो है वह उसके वश में गुण है, वह प्रभु से प्रेरित है। एक रचई जग गुण बस जाके, और वह माया से प्रेरित है, प्रभु से प्रेरित है वह माया। तो उस माया के विषय में कहते हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को तत्व उपदेश के अंतर्गत कहते हैं और कहते हैं, ज्ञान ज्ञान मान जह एक नाहि, अदेख ब्रह्म समान जग माही। ज्ञान मान जह एक नाहि, अदेख ब्रह्म समान जग माही। कहूँ तात सो परम विरागी, कहूँ तात हुई परम विरागी। अत्रिन समतीन सिद्ध गुण त्यागी। ज्ञान के विषय में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, जहाँ पे ज्ञान, जहाँ मान आदि न हो और सब में उस परम ब्रह्म का दर्शन करे, वहां ज्ञान है। और उसी ज्ञान का निरूपण भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के विषय में 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक 5 श्लोकों में उस ज्ञान के विषय में बताए हैं, जिसमें प्रथम जो है वह विनम्रता और दंभहीनता, अमानित्वम अधम्बित्वम, अमानित्वम अधम्बित्वम, अहिंसा क्षान्तिरार्जवम, आचार्य उपासनम शौचम, अस्थैर्यम आत्मविनिग्रह। इसमें जो भक्ति मार्ग पर, जो आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करने वाले साधक हैं, उनमें यह 9 गुण, इस श्लोक में 9 गुणों को कहते हैं, जिसमें अमानित्वम विनम्रता, विनम्रता जिसमें किसी भी लोगों से
मान या सम्मान का इच्छा न होना वह प्रथम है, और दंभहीनता यह दूसरा है। अहिंसा, किसी को भी विपत्ति में न डालना, मन वाणी और व्यवहार से स्वभाव से किसी को कष्ट न पहुंचाना, वह अहिंसा है। और शांति, सहनशीलता, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने वाले साधक को सहनशील होना चाहिए। जैसे प्रहलाद 5 वर्ष की अवस्था में ही अपने पिता द्वारा दिए गए सभी कष्ट को सहन करते हैं, वह अध्यात्म मार्ग में उन्नति करते हैं। सहनशीलता और आर्जवम, सरलता, मन वाणी से स्वभाव से सरल हो जाना, यह ज्ञान है। और आचार्य उपासनम शौचम, प्रमाणिक गुरु के पास में जाकर के उनकी सेवा करना, उनके आज्ञा का पालन करना। आचार्य उपासनम शौचम, पवित्रता, बाहर और भीतर दोनों ओर से पवित्र होना, प्रभु का कीर्तन करना, प्रभु का भजन करना, सेवा करना। और स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, दृढ़ता होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में विचलित न हो। अध्यात्म मार्ग में प्रगति करने वाले साधक के लिए यह जरूरी है कि वह दृढ़ करके, दृढ़ता के साथ प्रभु के भजन में, प्रभु की भक्ति में अपने मन को सदैव हर पल लगाए रखे। और आत्म विनिग्रह, आत्म संयम। तो इस तरह 9 गुण ज्ञान की विषय में प्रभु बताते हैं। अमानित्वम, अधम्बित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्य उपासनम शौचम, स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोष अनुदर्शनम। इस श्लोक में भी आध्यात्मिक प्रगति करने वाले साधक के लिए यह 3 गुण और कहते हैं कि इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय तृप्ति के लिए विषयों से संयोग होने पर उसमें वैराग्य हो। और अनहंकार, मिथ्या अहंकार से रहित होकर के, अनहंकार एव च, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोष अनुदर्शनम, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, बुढ़ापा और रोग, इन चारों के प्रति निरंतर इसका अनुभव होता रहे, यह कष्टप्रद है। जिससे प्रभु का भजन निरंतर नित्य होता रहे। अशक्ति अनभिस्वंगम, अशक्ति अनभिस्वंगम, अपुत्रदार गृह आदिषु, पुत्रदार गृह आदिषु, पुत्र, पत्नी, गृह और आदि संपत्ति में आसक्ति लगाव न हो। अनभिस्वंग, पुत्रदार गृह आदिषु, और इच्छित और अनिच्छित वस्तुओं में, प्रतिकूलता में, अनुकूलता में, सफलता में, विफलता में, प्रिय में, अप्रिय में, नित्यम च समचित्तत्वम, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, निरंतर अपने मन को समभाव में बनाए रखना, यह आध्यात्मिक प्रगति करने वाले साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस तरह फिर आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, अविविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश सेवित्वम, एकांत देश, एकांत स्थान में वास करना, एकांत में मन का लगना। मयि च अनन्य योगेन, अनन्य भाव से सिर्फ मेरे ही विषय में चिंतन करना,
मेरी ही भक्ति करना। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी अविक्त देश सेवित्वम औरति जन संसदी। और अति जन समुदाय से विलगाव, उसमें रति न हो, सांसारिक विषयों की चर्चा में मन का न लगना, और अति जन संसदी, और एकांत में मन का लगना। एकांतवास में कोई साधक जितना देर रहने में समर्थ रहता है वह आध्यात्मिक प्रगति पर उतना ही अधिक उन्नति करता है। यह मापदंड है। और अंत के श्लोक में कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। इदं ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अत अन्यथा। कहते हैं अध्यात्म ज्ञान में आत्म साक्षात्कार कि मैं आत्मा हूं। आत्मा अध्यात्म ज्ञान जो आत्म और अनात्म के बारे में जो ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, प्रभु सर्व समर्थ हैं, प्रभु मेरे स्वामी हैं, इस तरह नित्य निरंतर आत्म साक्षात के लिए प्रयास करना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। और नित्य प्रभु का दर्शन, तत्व ज्ञान के द्वारा प्रभु का दर्शन निरंतर हो। कहते हैं प्रभु यह सब जो मैंने 20 चीजें बताई है वह सब ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। ज्ञान मान जह एक नाही, अदेख ब्रह्म समान जग माही। सब में ब्रह्म का दर्शन और मान आदि जिसमें न हो वह ज्ञान है। अकहूँ तात सो परम विरागी, अतिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। और कहते हैं कहूँ तात सो परम विरागी। परम विरागी कौन है? जो सारी सिद्धियों को और सभी गुणों को तिनके की तरह त्याग चुका है। माया ईसन जीव कहूं, माया ईसन जीव कही। और कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने पूछा कि हे प्रभु, जीव और ईश्वर का भेद भी समझा करके कहिए। तो कहते हैं जो माया को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, ईश्वर को, वह जीव है। और ईश्वर कौन है? बंध मोक्ष प्रद माया प्रेरक शिव। माया ईसन जीव कहीं कहि सो जीव, बंध मोक्ष प्रद ज्ञान प्रद माया प्रेरक शिव। और ईश्वर माया को प्रेरित करने वाले हैं, बंधन से, कर्मानुसार जो बंधन है उससे छुड़ाने वाले हैं। और आगे प्रभु कहते हैं धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म की आचरण करने से वैराग्य होता है और ज्ञान मोक्ष को प्रदान करने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवमय भाई, असो मम भगति भगत सुखदाई। और हे भाई, जिससे मैं तुरंत द्रवित हो जाता हूँ, दया करता हूँ जीव के ऊपर, भक्त के ऊपर, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को अत्यंत सुख देने वाली है। वह स्वतंत्र है और उस भक्ति के अधीन ही ज्ञान और वैराग्य है, ज्ञान और विज्ञान है, वह भक्ति के ही अधीन है। और वह तभी अनुकूल होता है जब संत अनुकूल होते हैं। सो सुतंत्र अवलंबन आना, अतेयाधीन ज्ञान विज्ञाना।
भगति तात अनुपम सुख मूला, अमिलई जो संत होहि अनुकूला। और वह तभी प्राप्त होती है भक्ति जब संत अनुकूल होते हैं, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, प्रभु के प्रतिनिधि हैं, भगवान राम के प्रतिनिधि के रूप में जो आचार्य हैं, जो गुरुदेव हैं, वो जो संत हैं, उनकी कृपा जब होती है तो वह भक्ति हमें प्राप्त होती है। और भक्ति के विषय में कहते हैं, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, अमम लीलारति अति मन माही। कहते हैं प्रथम वो भक्ति के साधन बताते हैं। प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति, अनिज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही फल कर पुनि विषय विरागा, अतब मम धर्म उपजय अनुरागा। प्रथम कहते हैं चरण ब्राह्मण के चरणों में, श्रेष्ठ के चरणों में प्रेम हो, रति हो, चरण रति अति प्रीति, और अपने अपने कर्मों में लग करके वेद नीति के अनुसार जो भी कर्म नियत है, स्थित किया गया है, बताया गया है, उसमें रह करके अपने जीवन को जिए। और इस तरह विषयों से वैराग्य होगा। और 9 प्रकार की जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम साख्यम आत्म निवेदनम। श्रवण कीर्तन और स्मरण पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम साख्यम आत्म निवेदनम, जो है सांख्य आत्म निवेदन। इस प्रकार की 9 भक्तियां जो दृढ़ होगी। और संत चरण पंकज अति प्रेमा, संत के चरण में, कमल चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। मेरे भजन में, मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में मन लगेगा। और आगे प्रभु कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, अगद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभन जाके, अतात निरंतर मुर बस जाके। कहते मम, मेरा गुणगान गाते गाते, मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं के जल बहने लगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, और काम मद दंभ आदि न हो। हे भाई, मैं सदैव उसके वश में रहता हूं। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहु निह काम, तेहि के हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। वचन से, कर्म से, मन से मेरी ही गति हो, मेरा ही आसरा हो, मेरा ही सहारा हो, मेरा ही भरोसा हो। और सदैव निस्वार्थ से, निष्काम भावना से, स्वार्थ रहित होकर जो मन वचन और कर्म से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनके हृदय में सदैव विश्राम किया करता हूं। और इस तरह से भक्ति योग का को सुन करके अनुज लक्ष्मण जी प्रभु के कमलों चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। भगति जोग सुन अति सुख पावा, अब लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। यही विधि गयो कछुक दिन बीती, अकहूं ज्ञान विराग नीति। और इस तरह से यह सत्संग प्रभु के द्वारा प्रदत्त सत्संग, जिसमें ज्ञान, वैराग्य और माया और भक्ति के विषय में जो हुआ, वह सुन करके अनुज लक्ष्मण जी अत्यंत आनंदित हो जाते हैं और बार बार प्रभु के कमलों चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। आइए भाव से भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम।